बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सुखवाड़ी में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रामू एक ईमानदार, मेहनती और सरल हृदय वाला व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसके पुरखों से उसे मिली। उसी छोटे से खेत पर वह मेहनत करता और जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। रामू का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे मुनिया। उनके घर की छत फूस की थी, दीवारें मिट्टी की थीं। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और तालाबों का पानी भी घटकर तलहटी में गुम हो गया। रामू के खेत की फसल बर्बाद हो गई। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। रामू को अपने बच्चों के भूखे पेट देखना असहनीय हो रहा था। गांव के बहुत से लोग शहरों की ओर पलायन कर गए, पर रामू नहीं। वह सोचता था, यह मेरी धरती है, मैंने इसमें अपने पसीने की बूंदें बहाई हैं। जब बुरा समय आए तो उसे छोड़कर भागना ठीक नहीं। रामू ने तालाब की खुदाई शुरू कर दी। वह दिन रात तालाब खोदता रहा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, जब बारिश ही नहीं है तो इस तालाब में पानी कहाँ से आएगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन अचानक उसकी कुदाल जमीन में कहीं धंसी और ठंडी हवा। रामू ने गहराई से देखा, मिट्टी में नमी थी। उसने और खुदाई की और अंततः वहां से पानी फूट पड़ा। पूरा गांव हैरान रह गया। रामू का तालाब धीरे धीरे पानी से भरने लगा। वह पानी आसपास के खेतों के लिए भी उपयोगी हो गया। रामू ने अपने छोटे से खेत में फिर से बीज बोई। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे हो गए। गांव के अन्य किसानों ने भी उसके तालाब से सिंचाई करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद राजा खुद जब उसने रामू के प्रयासों को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने रामू को गांव का प्रधान किसान घोषित किया और उसे सम्मानित किया। रामू की मेहनत रंग लाई। रामू ने जो तालाब बनाया था वह अब पूरे गांव की जीवन रेखा बन चुका था। रामू में कभी घमंड। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि असली संपत्ति धन नहीं बल्कि परिश्रम, ईमानदारी और विश्वास है। रामू ने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी बनवाया जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था।